नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विकास साग के विद्यादानम की इस वर्दी सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो पिछले एपिसोड में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 के प्रैक्टिस सेट के 10 क्वेश्चन देख चुके थे। इस एपिसोड में बचे हुए भी 9 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, 11वां सवाल है, 3 साझेदारों X, Y और Z ने लाभ साझा किया। यदि कुल लाभ 3000 रुपए था, X का हिस्सा Z की तुलना में 400 रुपए कम और Y का हिस्सा Z की तुलना में 200 रुपए कम था, तो X, Y, Z के लाभ साझा करने का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पार्टनरशिप का, साझा का। साझेदारी में लाभ कैसे निकलता है? साझेदारी में लाभ निकलता है प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम। कैपिटल यानी पूंजी, पूंजी गुणा समय, ऐसे निकलता है लाभ। अच्छा, समय की बात यहां पर की नहीं गई है, तो समय हम मान के चलेंगे तीनों का समय बराबर है, चाहे 1 साल हो, 2 साल हो, जितना भी हो, समय तीनों के लिए समान है। तो यहां पर देखिए, X, Y और Z, इनके तीनों का कैपिटल देखिए, तीनों ने कैपिटल कैसे लगाया? X का हिस्सा Z से 400 रुपए कम, तो मान लेते हैं Z का हिस्सा Z रुपए। अगर Z का हिस्सा Z रुपए है, तब X का हिस्सा कितना हो जाएगा? Z से 400 रुपए कम। और Y का हिस्सा, Y का हिस्सा Z से 200 रुपए कम, तो Y का हिस्सा हो जाएगा Z माइनस 200 रुपए। ये तीनों का आ गया, समय तीनों के लिए समान है, तो लाभ का अनुपात भी यही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर तीनों के अलग अलग लाभ को हम जोड़ दें, तो वो लाभ कितने के बराबर होना चाहिए? 3000 रुपए के बराबर। तो तीनों के लाभ को ऐड करते हैं, G माइनस 400, Z माइनस 200 प्लस Z इज इक्वल टू 3000। Z प्लस Z प्लस Z, तीनों प्लस के Z हैं, 3Z हो गया, माइनस के 400, माइनस के 200, माइनस के 600 हो गए। ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, उस तरफ प्लस के हो जाएंगे। 3000 प्लस 600, 3600 रुपए। क्लियरली 3 से काट देंगे, 12 तो ये 36, Z ने कितना रुपए लगाया? 1200। तो X की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 1200 में से 400 गए, 800। Y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 1200 में से 200 गए, 1000, और Z तो है ही 1200। अब 00 से 00 काट दो, कितना बचा? 8, 10 और 12। अब 8, 10 और 12 किससे कट रहा है? 2 से। 2 से काटेंगे, अच्छा यहां जगह कम है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, फिर 2 से काटेंगे 2 छिंग 12। तो इनका अनुपात कितना आ गया? 4, 5, 6। बिल्कुल सही। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ओके, तो अगला सवाल देखिए, एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु वर्षों में ज्ञात करें। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस सवाल को हम लोग यहाँ पर 3 तरीकों से करेंगे। अच्छा, किसी भी सवाल को करने के उतने ही तरीके होते हैं जितने ब्रेन उस पर काम कर रहे हैं। तो मैं कभी कहता हूं सवाल को करने के 2 तरीके हैं, 3 तरीके हैं, दिस डजंट मीन कि सिर्फ 2 ही तरीके हैं, कई सारे तरीके होते हैं। एट ए टाइम मैं सिर्फ 2 तरीके से करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो इस सवाल को हम लोग 3 तरीकों से देखेंगे। मेथड 1, बेसिक। बेसिक क्या कहता है? औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग निकालते हैं। माता पिता की औसत आयु कितनी है? 36। अगर माता पिता की औसत आयु 36 है, इसका मतलब उनका योग कितना होगा? 36 औसत आयु एक इंसान की। औसत आयु का मतलब होता है जैसे माता और पिता, इनकी आयु का योग, इनका औसत 36 है। हम कह सकते हैं कि हम मान सकते हैं कि माता की भी उम्र 36 है और पिता की भी उम्र 36 है। दोनों की मान सकते हैं कि औसतन आयु 36 है, तो दोनों की आयु का योग कितना हुआ? 72।
बच्चों की औसत आयु कितनी है? 10। बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है। ये क्या हमको बता रहा है कि हम मान सकते हैं प्रत्येक बच्चे की उम्र कितनी है? 10 मान सकते हैं, है नहीं। तो बच्चों की आयु का योग कितना हो गया? 30। टोटल कितने मेंबर हो गए? माता पिता और 3 बच्चे, यानी टोटल 5 मेंबर। तो यहां देखिए 72 प्लस 30 कितना हो गया? ये 102। 102 बटे 5, ये 20 पंचे 100, 5 चौके 20, 20.4। मेथड 2 देखिए, मेथड 2 ये औसत का शॉर्ट मेथड होता है। माता पिता की औसत कितनी? 2। माता पिता मेंबर कितने हो गए? 2 मेंबर। बच्चों की औसत आयु कितनी है? 30। बच्चे कितने हैं? 3। अब आप अपनी तरफ से कोई भी औसत मान लो, 10 और 36 के बीच कोई भी संख्या आप अपनी तरफ से मान लो। सपोज दैट माना इनका औसत कितना है? 20। अब इस माने हुए औसत से कंपैरिजन करो। 36 20 से कितना कम या ज्यादा है? क्लियरली ये ज्यादा है। कितना? 16। 16 ज्यादा है 1 पर, तो 2 पर कितना हो गया? 32। ये 10 इस 20 से कितना कम है? 10। 10 1 पर कम है, तो 3 पर कितना कम हो गया? -30। ये 32 अधिक 30 कम, ओवरऑल 2 अधिक। 2 अधिक कितने मेंबर पे? 5 मेंबर पे। 2/5 करेंगे, 0.4 आ गया। तो जो हमने औसत माना था उसमें कितने की वृद्धि कर देंगे? 0.4 की। आ गया आंसर 20.4। ठीक है। अब आप मेथड 3 देखिए, मिक्सचर एलिगेशन मेथड। मेथड 3 है हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन। माता पिता की औसत आयु कितनी है? 36। बच्चों की औसत आयु कितनी है? 10। अच्छा, माता पिता कितने मेंबर हो गए? 2 मेंबर। बच्चे कितने मेंबर हो गए? 3। ये जो अंतर होता है 36 और 10, इनके बीच कितने का अंतर है? 26 का। कितने का अंतर है? 26 का। ये अंतर सदैव इसी अनुपात में बटेगा। 2:3 के अनुपात में आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। टोटल यूनिट कितने हुए? 2 और 3 5। 5 यूनिट इक्विवेलेंट हो गया 26। 1 यूनिट इक्विवेलेंट हो गया 25, 15, 10, 5.2। तो अब देखो, या तो हम ये वैल्यू निकाल के इसमें ऐड कर दें, कम वाली वैल्यू ऐड कर दी जाती है, या फिर ज्यादा वाली वैल्यू घटा दी जाती है। तो हम क्या करेंगे? कम वाली वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट 5.2, तो 2 यूनिट 10.4। तो ये वैल्यू आ गई 10.4। इसमें ऐड कर दो आप, ये कितना आ गया? 20.4। तीनों मेथड आपके सामने हैं, जो मेथड आपको अच्छा लगे उसी के साथ आप क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ओके, तो अगला सवाल देखिए। 18 वस्तुएं 15 रुपए की औसत कीमत पर बेची गई। 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपए थी। शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें यदि इस लेन देन में ना तो कोई लाभ हुआ ना हानि। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ना तो लाभ हुआ ना हानि। इसका मतलब जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, जितने में खरीदा उतने में ही बेच दिया, तो हमें ना तो कोई लाभ होगा ना हानि। अच्छा, फिर से सवाल को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम लोग यहां पर सिर्फ 2 मेथड देखने जा रहे हैं। ठीक है, पहला मेथड बेसिक हमारा औसत वाला सिंपल फॉर्मूला, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। 18 वस्तुओं की औसत कीमत क्या है? 15 रुपए। औसत बराबर कुल योग। अच्छा, 12 वस्तुओं की कीमत क्या है? प्रति वस्तु 16। तो 12 वस्तुओं की कुल कीमत 12 गुणे 16। बाकी कितनी? 6। मान लेते हैं 6 वस्तुओं में से प्रति वस्तु कीमत क्या है? x रुपए। ठीक है, और वस्तु कितनी? 6।
टोटल वस्तु कितनी हो गई, 12 6 18। अब इसे सॉल्व कर दो, 6 यहां से कॉमन है, यहां कॉमन है, यहां भी है, 6 को कॉमन लेके काट दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 तिये 45, 16 दूनी 32 प्लस x, ये 32 ट्रांसपोज होके इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, x 45 में से 32 घट जाएंगे, कितना बचेगा 13। यही हमारा आंसर है। मेथड 2 देखो, मिक्सचर एलिगेशन। हमें दे रखा है 12 वस्तुओं की लागत कीमत कितनी है, 16। 12 वस्तुओं की लागत कीमत कितनी है, 16। शेष 6 की लागत कीमत हमें निकालनी है, लेकिन इन टोटल 18 वस्तुओं की लागत कीमत कितनी है, 15 रुपए। बस मिक्सचर एलिगेशन हो गया। 16 माइनस 15 कितना बचेगा, 1। 16 माइनस 15 यहां आना चाहिए 1, लेकिन है कितना 6, तो 6 से काटा, 6 कम 6, 6 दूनी 12 हो गया। 16 माइनस 15 1 है, यहां पर कितने यूनिट 2 है, 15 माइनस 2 कर दो, कितना आ गया 13 रुपए। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। मिक्सचर एलिगेशन अभी हमने पढ़ा नहीं है, हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। ठीक है, तो अगला सवाल देखिए, ए 8 दिनों में एक कार्य कर सकता है, जबकि बी 12 दिनों में पूरा काम करता है वही काम। सी वही कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि वे तीनों मिलकर यही कार्य 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये सवाल मेनली 3 टाइप से होते हैं, एलसीएम मेथड, एफिशिएंसी मेथड और एमडीएच मेथड। तो हम लोग यहां इसे एलसीएम मेथड से देखने जा रहे हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। यहां पर हम बात करते हैं टाइम की, समय की। समय किसमें है, दिन में है। ए कितने दिन लगा रहा है, 8 दिन। बी कितने दिन लगा रहा है, 12 दिन। और तीनों मिलकर अगर काम करते हैं तो 3 दिन। यहां पर हम लोग निकालेंगे एलसीएम, और एलसीएम किसे रिप्रेजेंट करेगा, कुल समय को, सॉरी, और एलसीएम किसे रिप्रेजेंट करेगा, कुल कार्य को। एलसीएम कुल कार्य यानी टोटल यूनिट ऑफ वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। 8, 12, 3, इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्लियरली कितना आएगा, 24 यूनिट। अब यहां पर देखिए क्षमता, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसे रिप्रेजेंट करेगी कि आपने कितने यूनिट पर डे काम किया। जैसे कुल काम कितना आ गया, 24 यूनिट काम है, कुल काम 24 यूनिट। ए ने इसे कितने दिन में निपटाया, 8 दिन में, यानी ए ने पर डे कितना काम किया, 3 यूनिट पर डे काम किया। बी की क्षमता निकालते हैं, कुल काम था 24 यूनिट, ए ने निपटाया इसको 12 दिनों में, मतलब ए ने 2 यूनिट काम पर डे निपटाया। ये इसकी क्षमता आ गई। यहां पर तीनों की देखिए क्षमता, तीनों ने इसे 3 दिन में पूरा किया। टोटल काम कितना था, 24 यूनिट। इसका मतलब अगर देखा जाए तो इन्होंने 8 यूनिट पर डे काम किया। ए बी सी ने 8 यूनिट पर डे काम किया, लेकिन इस 8 में ए की क्षमता कितनी है, 3। बी की क्षमता कितनी है, 2। 8 में ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2, 3 2 5, तो बची हुई क्षमता कितनी आ गई, सी की क्षमता कितनी आ गई, 3। तो सी 3 यूनिट पर डे के हिसाब से 24 यूनिट काम करने में कितना समय लगाएगा, 8 दिन। बिल्कुल सही। तो अगला सवाल देखिए, ये हमारा अगला सवाल है टाइम एंड डिस्टेंस से। यात्रा पर गया एक आदमी पहले 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, अगले 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, यात्रा की औसत गति क्या है। अच्छा, सवाल में एक हिंट छुपी हुई है, दोनों ही केस में जो दूरी है 120 किलोमीटर है। क्योंकि दोनों ही केस में दूरी समान है, तब औसत चाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर 2 गुणा चाल 1 गुणा चाल 2 बटे चाल 1 प्लस चाल 2।
ठीक है, ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। 2 गुणा पहली चाल 60, दूसरी चाल 80 बटे चाल 1 प्लस चाल 2, 60 प्लस 80, तो ये कट जाएगा, ये काट देंगे, 8 6 14 है, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटा 7 बार 8 6 48, 480, 480 बटे 7 करेंगे, काटिएगा मेरे साथ साथ, 7 7 6 42, 7 6 42, 6 दो जगह है तो, और कितना बचा 6, 7 8 56, कितना बचा 4, 7 5 35, ठीक 68.57। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारा आयतन मिति से है। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर बेलन के रूप में ढाला जाता है, सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात करें। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला बॉल, इसे ढाला जाता है किसमें, एक बेलन के शेप में, बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ऊंचाई हमें फाइंड आउट करनी। जब भी हम वस्तुओं को पिघलाकर उनका शेप चेंज करते हैं तो वहां पर एक चीज कांस्टेंट रहती है, वो है उनका आयतन, वॉल्यूम। गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, दोनों को बराबर कर दीजिए, हो गया सवाल। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितनी है 9, और क्यूब मतलब 3 बार गुणा। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना है 3, आर स्क्वायर इंटू एच, कट्टा पिट्टी कर दो, पाई से पाई चुका दो, 3 तिये 9, 3 से काटा 3 तिये 9, 4 तिये 12, 12 निम्मा 108, तो ऊंचाई कितनी आ गई 108 सेंटीमीटर। हो गया जी। अगला सवाल देखिए, हमारा अगला सवाल है 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात करें। इस संख्या के अंकों के योग और इस संख्या के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या 1 के पीछे 3 बिंदी, और ये किससे विभाजित होनी चाहिए 6 से। ठीक है, 6 से विभाजित करेंगे, 16 छक्का 96, कितना बचा 4, 6 छिंग 36, ये शेषफल कितना आ गया 4 शेष। ठीक है, 4 शेष। अब या तो हम इस संख्या में से 4 घटा दें या फिर इसमें 2 ऐड कर दें, तो ये कितना हो जाएगा 6 से विभाजित। तो अभीष्ट संख्या क्या आएगी, यहां से अभीष्ट संख्या दैट इज रिक्वायर्ड नंबर, ये आएगी 1000 प्लस वो संख्या जो इसमें ऐड कर दें ताकि ये 6 के बराबर हो जाए, 1002। ठीक है, अब दूसरी संख्या हमें चाहिए 11 से विभाजित। तो देखिए 11 से विभाजित के लिए कितने 5 अंकों की, 1 के पीछे 4 बिंदी, 11 से काटिए 11 निम 99, कितना बचा 1 भाग टूटे की बिंदी। ठीक है, फिर 11 निम 99, शेषफल कितना आ गया 1। अब या तो हम इस संख्या में से 1 घटा दें या फिर 10 ऐड कर दें, लेकिन घटा नहीं सकते क्योंकि हमने अगर इसमें से कुछ भी घटा दिया तो ये 5 अंकों की संख्या ही नहीं रहेगी, हमें चाहिए 5 अंकों की संख्या, इसीलिए ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड कर देंगे, 1 को 11 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा 10। तो अभीष्ट संख्या आएगी, रिक्वायर्ड नंबर आएगा 1 के पीछे 4 बिंदी प्लस 10 अर्थात 110, मतलब 1000, 10,010। ठीक, हमसे बोला गया था इस संख्या के अंकों का योग और इस संख्या के अंकों के योग का गुणनफल। तो आंसर क्या आएगा, इसके अंकों का योग कितना आएगा 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 दैट इज 3। इसके अंकों का योग कितना आएगा 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1
प्लस 0 दैट इज 2। तो 3 गुणा 2 अर्थात 6। आई होप आप सभी को ये आंसर क्लियर है। तो अगला सवाल देखिए, हमारा अगला सवाल है, किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटी गई। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती। कुल कितनी नोटबुक बांटी गई? ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो देखिए, माना बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं x। हम लोग x ही मानते हैं ज्यादातर, है ना, क्योंकि आपके यूथ की क्या बात है, यूथ रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर x ना जाई। ठीक है, अगर बच्चों की संख्या x है तो प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या, प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या कितनी हो जाएगी, x का 1/8। बच्चों की संख्या x, प्रत्येक बच्चे को मिली x/8, तो कुल नोटबुक कितनी हो गई? कुल नोटबुक ये क्लियरली हो जाएगी बच्चों की संख्या गुणा एक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या अर्थात x²/8। अब केस 2 पे आइए। केस 2 क्या कह रहा है, यदि बच्चों की संख्या आधी होती। अच्छा, दोनों ही केस में क्या चीज समान रहेगी, नोटबुक संख्या। केस 1 में, केस 2 में यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक अधिक मिलती। ठीक है, केस 1 में नोटबुक की संख्या बराबर केस 2 में नोटबुक की संख्या। केस 1 में नोटबुक की संख्या क्या आई, कुल बच्चे गुणा प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक संख्या। केस 2 में कैसे निकालेंगे, कुल बच्चे तो हो गए आधे, गुणा प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या, वो कितनी है, 16। बस हो गया, x से x काटा, 2 से काटा, 16 को 8 बार, इस 8 का जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो x बराबर कितना आ गया, 64। मतलब कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 64। लेकिन हमसे पूछा गया है कुल नोटबुक की संख्या कितनी है, तो ये रहा कुल नोटबुक की संख्या। दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप वैल्यू रख दो x की, आंसर आ जाएगा। तो कुल नोटबुक की संख्या x गुणा x/8। कुल नोटबुक ये आएगा आपका x गुणा x/8। 8 से काटा 8 बार, यानी 64 गुणा 8। ये कितना आएगा, 64 दूनी 128, दूनी 256, दूनी 512। ठीक है, क्लियर है जी, 512। अगला सवाल देखिए, तो हमारे प्रैक्टिस सेट का बिल्कुल अंतिम प्रश्न। x इमारत के बीच 11वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाता है और 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर जाता है। ठीक उसी समय y उसी इमारत की 51वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाता है और 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से नीचे आता है। यदि वे इन गतियों से यात्रा जारी रखते हैं तो वे किस मंजिल पर एक दूसरे को लिफ्ट में मिलेंगे या पार करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन काफी आसान है, रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है। ये रहे हमारे x भैया जो कि 11वीं मंजिल पर हैं, और ये रहे y भैया जो कि 51वीं मंजिल पर हैं। x भाई साहब ऊपर जाते हैं, y भाई साहब नीचे आते हैं। ये ऊपर जाते हैं 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से, y भैया नीचे आते हैं 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से। ठीक है, सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट है वही कि एक तरफ आप कार से जा रहे हैं, दूसरी तरफ बस आ रही है, सापेक्ष गति वाला कॉन्सेप्ट है। सापेक्ष गति में जब चीजें एक दूसरे के विपरीत तो सापेक्ष गति जुड़ जाती है ना। अगर हम सापेक्ष गति निकालेंगे
x और y की सापेक्ष गति, तो x जा रहा है 57 से, y उधर से आ रहा है 63 से, सापेक्ष गति कितनी आ गई? 120 मंजिल प्रति मिनट। ठीक है, दूरी कितनी है दोनों के बीच में? दूरी निकाल लेते हैं। ये 51वीं मंजिल पर है और ये 11वीं मंजिल पे है, यानी दूरी आ गई 40 मंजिल। समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल कौन सी? सापेक्ष वाली। ये आ गया 1/3 और मात्रक क्या रहेगा? मिनट। 1/3 मिनट। अब आप बताइए 1/3 मिनट में कितना मंजिल चल जाएगा? ये 1 मिनट में जाता है x, भाई साहब की बात कर रहे हैं, 1 मिनट में जाता है 57, तो 1/3 मिनट में जाएगा 19 मंजिल। ये 11वीं मंजिल पर है, 19 मंजिल और चला जाएगा तो मिलने वाला जो मीटअप करेंगे, ये मिलने वाली जो मंजिल है वो कौन सी हो जाएगी? 11 + 19 अर्थात कितना हुआ? ये 30। दोनों 30वीं मंजिल पर मिलेंगे। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है। और अब हम लोग मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। हम लोग साथ ही साथ कोर्स भी कवर करते रहेंगे और प्रैक्टिस सेट भी कवर करते रहेंगे। आप लोग को इसकी कतई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है और सिलेक्शन लेना आपके हाथ की बात है। आपको क्या करना है? प्रैक्टिस सेट लगाना है, एनालाइज करना है, जो सवाल गलती से गलत हुए और तुक्के से सही हुए उन सभी को रटना है अच्छे से। इतना काम आपको करते रहना है, वर्दी आप ही की होगी। ठीक है, और वही विशेष अपील, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।